आपका? मेरा नाम बाबू सिंह है। अच्छा जी, जो आजकल लोकसभा चुनाव के जो चुनाव चल रहे हैं और देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव का माहौल भी बहुत गर्म है। जी। जैसे कि इंडिया एयरलाइंस ने गठबंधन कर लिया, पूरी इंडिया एक तरफ है और बीजेपी एक तरफ है। और उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी के साथ साथ एक छात्र थे जो कि पहले कन्हैया कुमार, जी। फिर उन्होंने एक यूट्यूब चैनल खोलने के बाद में रिपोर्टिंग करना स्टार्ट करी है और अब वो राजनीति में आए हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? यूट्यूब चैनल चलाते चलाते अब राजनीति चला सकते हैं वो? हाँ, बिल्कुल चला सकते हैं। स्टूडेंट है, जेएनयू का छात्र है, अच्छी छवि है और 2 बार मनोज तिवारी यहाँ से सांसद रहे हैं। उन्होंने क्या किया हमारे लिए? 2 बार रहे, 3 बार रहे? 2 बार। 2 बार रहे। और इस बार अगर कन्हैया कुमार जी को मौका मिला तो जाहिर सी बात है कि तीसरे को भी, दूसरे बंदे को भी मौका मिलना चाहिए। जरूरी तो नहीं है कि भाई हर बार मनोज तिवारी को, मैंने खुद मनोज तिवारी को 2 बार सांसद में वोट दिया है, लेकिन मनोज तिवारी जी कभी हमारे यहाँ आए नहीं, कभी हमसे मिले नहीं, कभी हमारे क्षेत्र में काम नहीं किया। तो हर बार उन्हीं को जिताना, इसलिए हमारे यहाँ काम नहीं हो पाते। वैसे मनोज तिवारी जी ने आपके एरिया में कैसे काम किया? नहीं, हमारे यहाँ कभी कोई काम, एक काम, ये मैं बीजेपी वालों से कहना चाहता हूँ जी, बीजेपी वाले एक काम हमें गिनवा दें। अच्छा, जो आपकी गलियां ये खुदी पड़ी हैं कई वर्षों से, नाले और ये पुलिया कहीं टूटी पड़ी हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, वो तो देखो, मैं मुकंदपुर में रहता हूँ और मुकंदपुर का जो हाल है वो बहुत बुरा हाल है। और यहाँ से निगम पार्षद गुलाब सिंह राठौर ने 2 बार, वो भी पहले निगम पार्षद रहे हैं और तीसरी बार भी वो जीते हैं। नालियों का बुरा हाल है, सफाई वालों का बुरा हाल है और आज वो भी मनोज तिवारी के लिए वोट मांग रहे हैं। किस आधार पर वोट मांग रहे हैं मुझे ये बताइए। आप खुद तो पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो कि आप क्या करवा रहे हो। आप जब तक किसी के लिए वोट मांगोगे, अगर मैं ठीक हूँ तो तभी तो मैं किसी के लिए वोट मांगूंगा। वो खुद तो ठीक नहीं है, कभी क्षेत्र में आते नहीं, कभी पूछते नहीं और जहाँ कूड़ा पड़ा वहाँ कूड़ा पड़ा। तीनों प्रतिनिधि हमारे हम दिल्ली में रहते हैं, देश की राजधानी दिल्ली है और हम गाँव से भी बदतर जिंदगी जी रहे हैं यहाँ दिल्ली के अंदर, तीनों प्रतिनिधि होते हुए भी, जबकि फंड कम नहीं मिलता, फंड बहुत मिलता है, लेकिन फिर भी काम नहीं हो पाता। अच्छा, एक चीज बताइए, जो इलेक्शन को लेके आजकल का बहुत माहौल गर्म है जी, तो इंडिया का लोकसभा से प्रधानमंत्री निकलते हैं जी, लेकिन उधर टक्कर राहुल गांधी की है जी, प्रधानमंत्री के लिए जी, और इधर बीजेपी से नरेंद्र मोदी जी, जो कि उसका नाम इस समय प्रधानमंत्री हैं जी। तो आपको इन दोनों में क्या लगता है कि राहुल गांधी आ सकते हैं यहाँ पर? हाँ, बिल्कुल आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते। 65 साल कांग्रेस ने राज किया है और इस देश को चलाने वाली कांग्रेस ही है। अगर बीजेपी सरकार इतनी अच्छी होती, मात्र 10 साल के अंदर आज महंगाई चरम सीमा पे पहुंची हुई है। जो बाइक 60,000 रुपये की, 55,000 रुपये की बाइक थी, वो 1 लाख रुपए की आज सीधी 1 लाख रुपए की है। जो गैस सिलेंडर 400 रुपये का कांग्रेस के राज में था, वो 1150 रुपये का, 1200 रुपये का सिलेंडर अब इन्होंने चुनाव को देखते हुए, लोकसभा चुनाव को देखते हुए अब इन्होंने थोड़ी महंगाई सिलेंडर पे पैसे कम कर दिए। जब तुमने क्यों किया? वैसे कहते जी कांग्रेस सरकार में महंगाई थी, स्मृति ईरानी जी हमारी उस पर सर पे रख के सिलेंडर लेके घूमती थी। भाई बहुत हुई महंगाई की मार। इन्होंने एक नारा दिया था 2014 में, बड़े बड़े होर्डिंग बोर्ड लगवाए थे, बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार, तो महंगाई तुमने कम कहाँ की? महंगाई तो चरम सीमा पे। 65 रुपये का रिफाइंड था, इन्होंने 200 रुपये का रिफाइंड कर दिया। सस्ता क्या किया मेरे को बता दो। आप न्यूज चैनल चलाते हो, मैं तो आपसे, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप बता दो कि भाई महंगाई का एक पॉइंट में महंगाई बता दो। महंगाई इन्होंने कम करी, महंगाई को इन्होंने बढ़ाया नहीं, कुछ बहुत से काम ऐसे भी हुए हैं जो बीजेपी की राज में अच्छे हुए, पब्लिक भी सराहना करती है उस बारे में। मुझे बताइए आप, भाई कौन सा काम अच्छा हुआ? मैं तो आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ। जो टूल टैक्स था, टूल टैक्स 30 रुपये का टूल टैक्स लगता था, इधर गाजियाबाद से हम निकलते हैं, आज 165 रुपये का टूल टैक्स है। तो इनकी जेब से क्या लग रहा है? तो पब्लिक का पैसा है, तो पब्लिक की जेब से निकाल रहे हैं, इनकी जेब से तो कुछ लग ही नहीं रहा। नहीं, आज की डेट में जैसे पर डे की एवरेज निकाली जाए तो हिंदुस्तान के अंदर जो रोड बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, 42 किलोमीटर पर डे की एवरेज आ रही है इनकी सर। 42 किलोमीटर हर रोज सड़क बन के तैयार होती है। तो सर ये पैसा तो हमारा लग रहा है, इनका थोड़ी लग रहा है। इनका तो सर पब्लिक का नहीं लग रहा है ना, तो गवर्नमेंट का पैसा लग रहा है, इसके अंदर पैसा लग रहा है सरमाएदारों का। लग रहा है, लेकिन जेब तो हमारी काटी जा रही है। नहीं सर, ये जेब तो आपकी बाद में कटेगी ना, जब ये रोड बन के तैयार होंगे। देखो, जब टोल टैक्स लगेगा, मेरी बात सुनो, टोल टैक्स जो लग रहा है, अब 100 किलोमीटर के दायरे के अंदर इन्होंने 2 टोल टैक्स दे रखे हैं। जी।
जबकि 100 किलोमीटर के दायरे में टोल टैक्स होना नहीं चाहिए। नहीं सर, ये भी तो तय है ना कि ये जहाँ का सफर 2 घंटे में तय होता है वो आप सफर 1 घंटे में तय कर रहे हैं। टोल टैक्स तो देखो ना कितना लग रहा है। टोल टैक्स तो लग रहा है, उससे आपकी गाड़ी की मेंटेनेंस, गाड़ी की टूट फूट, आपका टाइम, समय बचता है, फ्यूल बचता है। और मेरी बात सुनो, जब हम टैक्स, गाड़ी का टैक्स, जब हम गाड़ी निकालते हैं तो रोड टैक्स कंपनी हमसे पहले जमा करा लेती है, और उसके बाद फिर टोल टैक्स किस बात का देना हमें? अगर टैक्स हमसे पहले उसने जमा करा लिया 15 साल का, उसके बाद भी हम टोल टैक्स देते हैं। ये तो आपकी बहुत अच्छी बात आपने कही है, ये कि टैक्स गवर्नमेंट या गाड़ियां की कंपनियां आपस से पहले ले लेती हैं, और ये बाद में टैक्स, टोल टैक्स क्यों लिया जा रहा है? हाँ, पड़ रही है तो फिर मोदी सरकार में हमें फायदा क्या मिला? आपके माध्यम से मैं बता दूं, चलो इन्होंने राम मंदिर बना दिया, बहुत अच्छा, क्योंकि हम श्री राम जी की हम भी पूजा करते हैं, हम भी मानते हैं श्री राम जी को, लेकिन राम मंदिर बनाने से हमें रोजी रोजगार तो नहीं मिला। देखिए, राम मंदिर एक रोजी रोजगार नहीं है, एक वो तो सभ्यता की, हिंदू धर्म की वो थी। तो इनके पास मुद्दा यही था, इनके पास, बीजेपी वालों के पास इसके अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है, कोई मुद्दा नहीं इनके पास, सिर्फ राम मंदिर, राम मंदिर, राम मंदिर। मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरे बच्चे दिल्ली में पढ़ाई कर रहे हैं। आप ये बताइए कि दिल्ली में इन्होंने एक कोई भी कॉलेज बनवाया हो, विद्यालय बनवाया हो, कोई अस्पताल बनवाया हो? हम दिल्ली में रहते तो हम दिल्ली की बात करेंगे। अच्छा, एक चीज बताइए, आप राम मंदिर की बोल रहे हो, राम मंदिर उन्होंने बनवाया, ठीक है, और एक चित्र में हम देख रहे हैं कि राम जी को मोदी जी उंगली पकड़ के राम मंदिर की तरफ ले जा रहे हैं। ये गलत है, ठीक है, तो ये सोशल मीडिया पे अच्छी तरीके से वायरल, ये गलत हुआ है। श्री राम सबके हैं, ये नहीं है कि बीजेपी वाले को श्री राम है। श्री राम भगवान हमारे सर्वोपरि हैं, और हमारे ताज है, हमारे भगवान है, हमारे प्रभु हैं। लेकिन ये जो मोदी जी जो बच्चे को श्री राम की जो उंगली पकड़ के ले जा रहे हैं, ये गलत है। तो इस चीज को आप क्या कहना चाहेंगे? इस चीज को किस तरीके से देखना चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी जी ने जो उसका नाम राम मंदिर बनवाया, कि खुद वो लेके जा रहे हैं राम मंदिर? देखो मेरी बात सुनो, राम मंदिर के अंदर जितना भी फंड लगा है, नरेंद्र मोदी जी का 1 रुपया नहीं लगा उसके अंदर। जितना भी फंड लगा है वो पब्लिक का लगा है। आज जो राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है और बनेगा, आज सब पब्लिक का पैसा है। हाँ, इन्होंने इनकी ये है कि भाई इनकी सरकार में वो राम मंदिर बना, बस इसी बात की ये सत्ता की रोटी सेक रहे हैं, और इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। एक मुद्दे पे ये बात करके दिखाएं कि भाई हाँ, पब्लिक